Good morning everyone. Today we will do the next exercise 17th B. It is based on construction of special types of quadrilaterals. So there are so many types of quadrilaterals like as a parallelogram, rhombus and trapezium etc. So let's start the exercise from its first question. So first question is construct a parallelogram ABCD in which AB is equal to 5.2 centimeter, BC is equal to 4.7 centimeter and AC is equal to 7.6 centimeter. So now let's see what we will do now. Firstly we will draw a rough diagram. रफ डायग्राम में हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम की पहले शेप होती है, जो भी हमने पॉइंट्स लेने होते हैं वो सीक्वेंस वाइज होने चाहिए, लाइक एज अ ए बी सी डी, राइट. सो पैरेललोग्राम की शेप बना देंगे हम ऐसे. तो जो पैरेललोग्राम है उसमें हमारे पास ए बी जो है 5.2 सेंटीमीटर एंड देन बी सी 4.7 सेंटीमीटर, राइट. एंड ए सी इज इट्स अ डायगोनल, वो हम इतना कट कर देंगे. हमारे पास है 7.6 सेंटीमीटर, राइट. सो अभी ये वाली साइड और ये वाली साइड हमें पता नहीं कि क्या है, तो ये हमें पता है एज वी नो दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. If we have AB is equal to 5.2 centimeter, then CD is equal to also a 5.2 centimeter. Similarly, if we have BC is equal to 4.7 centimeter, then we have also a AD is equal to 4.7 centimeter. So this is required a parallelogram of ABCD, right. तो इसी तरह हमने यहाँ पर ड्रॉ करनी है. सो लेट्स ड्रॉ अ फर्स्ट लाइन AB. तो यहाँ पर हम बेस जो मानेंगे वो 5.2 सेंटीमीटर जो है वो रखेंगे, राइट. तो यहाँ पर हम मेजरमेंट करके 5.2 जो है पहले वो ड्रॉ करेंगे. This is a 5.2 centimeter. 5.2 centimeter. This is a A and B. Now BC 4.7 centimeter. अभी हम कंपास के साथ 4.7 सेंटीमीटर ओपन करके एक आर्क लगाएंगे, राइट. ये हो गई मेरी दिस इज ये हो गया हमारा 4.7. यहाँ पर बी को सेंटर माना, यहाँ पर रख मैंने एक आर्क लगा दी, राइट. फिर उसके बाद आपको AC दिया हुआ है. AC है हमारा 7.6 सेंटीमीटर. तो 7.6 सेंटीमीटर ओपन कर लो इसको. ये हो गया 7.6 सेंटीमीटर. अभी A को सेंटर मानकर एक यहाँ पर आर्क लगा देंगे, राइट. अभी इन दोनों को मीट करा देंगे हम. नाउ ज्वाइनिंग दिस लाइन A to C, राइट. सिमिलरली B to C, right. This is a 7.6 centimeter and this is a 4.7 सेंटीमीटर. और जिस पॉइंट पर आकर जे मीट किए, जी कौन सा पॉइंट था हमारा 6, राइट. तो अगर ये मेरा 4.7 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर
इस साइड जो इसके ऑपोजिट साइड है वो भी कितनी होगी 4.7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर यहीं से इसको मेज़र कर लेते हैं। राइट, यहाँ पर रखा ए को, यहाँ पर मैंने एक आर्क लगा दिया। राइट, सिमिलरली अभी आप इसके ऑपोजिट साइड कौन सी बनेगी सी डी। तो अगर ये 5.2 है तो सी डी भी कितनी होगी, इट विल बी आल्सो आ 5.2 सेंटीमीटर। तो यहीं से हम इसको मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर रखा, सी पर एक आर्क मैंने यहाँ लगाया। नाउ मीट दिस पॉइंट, दिस इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम ऑफ ए बी सी डी। ये हमारा हो गया डी पॉइंट। दिस इज अ सी डी 5.2 सेंटीमीटर एंड ए डी इज 4.7 सेंटीमीटर। ये हमारी बन गई पैरेललोग्राम। ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम सेकेंड। Construct a parallelogram ABCD in which AB 4.3 cm, AD 4 cm and BD 6.8 cm. So let's draw a rough diagram. AB is the base 4.3 cm. Then हमें ये दोनों ही D पॉइंट दिया, BC नहीं पता है हमें अभी, ठीक है। उसने ए बी दिया, इट मीन्स अगर ए बी इतना है तो इसके ऑपोजिट वी नो दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो अगर ए बी इतना है तो इसके ऑपोजिट क्या बनेंगे, यहाँ पर सी पॉइंट है मेरा, डी है, तो ये 4.3 है तो ये भी 4.3 हुआ। राइट, उसके बाद आपको डायगोनल्स दिए हुए हैं, ये ए डी दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर। अगर ये ए डी हमारा 4 सेंटीमीटर, इसके ऑपोजिट साइड क्या है बी सी, तो बी सी भी कितना हुआ फिर हमारा 4 सेंटीमीटर। और उसमें एक ए डी बी डी हमें दिया हुआ है 6.8, ये हमारा डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर कट होगा, ये हमारा हो गया बी डी। चलो अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम 4.3 जो सेंटीमीटर है वो लाइन ड्रॉ करेंगे। ए बी क्या है हमारे पास 4.3 सेंटीमीटर। लेट्स ड्रॉ लाइन 4.3 सेंटीमीटर। ए बी 4.3 सेंटीमीटर। दिस इज अ ए बी 4.3 सेंटीमीटर। राइट, तो अगर आपने ये पहले ड्रॉ करना है ये कर लो, बाद में इसको कर लेंगे हम, ठीक है। पहले हम 4 सेंटीमीटर जो है ए डी बनाते हैं। दिस इज अ 4 सेंटीमीटर। ए को सेंटर मानकर यहाँ पर मैंने एक आर्क लगा। राइट, सिमिलरली बी डी हमें दिया है 6.8 सेंटीमीटर। यहाँ से हम मेज़र करेंगे 6.8। दिस इज़ अ 6.8। तो यहाँ बी पर रखकर हमने एक आर्क लगा दिया, ठीक है। नाउ ज्वाइन दिस पॉइंट। Now we will draw a line. Yes. Right? Now increase कर देते हैं यहाँ पर थोड़ा। So now we will join this line. This is a diagonal length BD. तो ये जो जहाँ पॉइंट आया वो है हमारा D. दिस इज़ अ 4 सेंटीमीटर
और ये हमारा 6.8 सेंटीमीटर, राइट। अभी देखो, वी नो दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ मेरे पास ए बी डी है, तो सी पॉइंट हमें चाहिए। अगर ये हमारा ए डी ऑपोजिट आ रही है 4 सेंटीमीटर, तो बी सी भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर एक आर्क लगा देती हूँ, बी को सेंटर मानकर 4 सेंटीमीटर की। बी को रखा, सेंटर माना, दैट्स विद सेंटर बी ड्रॉ एन आर्क 4 सेंटीमीटर, राइट। सिमिलरली अभी देखो, ये तो ऑपोजिट साइड्स पर हमने लगाई आर्क, ठीक है। अभी डी ए बी, और ए बी की ऑपोजिट क्या साइड होगी सी डी। अगर ए बी 4.3 सेंटीमीटर है तो हमारा सी डी भी कितना होगा 4.3 सेंटीमीटर। यहीं से हम मेजरमेंट कर लेते हैं इसकी, क्योंकि ये भी 4.3 सेंटीमीटर सिमिलर है। देन यहाँ पर रखा मैंने, डी को सेंटर माना, यहाँ पर आर्क लगा, ठीक है। अभी ज्वाइन करवा देते हैं इसको। नाउ वी विल ज्वाइन दिस लाइन, राइट। सिमिलरली यहाँ से हम इसको मीट करवा देते हैं। तो ये हो गया हमारा, दिस इज़ अ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये ए बी हो गया 4.3 सेंटीमीटर, तो इसके ऑपोजिट ये बोला पॉइंट जो आया हमारा सी आया, तो इसके ऑपोजिट पॉइंट भी क्या हुआ 4 पॉइंट्स, लेंथ कौन सी है सी डी, तो ये भी कितनी हुई 4.3 सेंटीमीटर। एंड ए डी की ऑपोजिट क्या है बी सी, सो बी सी फिर कितना हुआ हमारा 4 सेंटीमीटर। So this is a required parallelogram ABCD. Now we will do the next sum. Third, construct a parallelogram PQRS in which QR is equal to 6 cm, PQ is equal to 4 cm and angle PQR is equal to 60 degree. Right? So firstly we will draw a rough diagram. So only we have a QR, PQ and angle Q. So let's draw a rough diagram. PQ R S. Right? So PQ हमें दिया है 4 सेंटीमीटर। अगर जे 4 सेंटीमीटर, पहले PQ हो गया 4 सेंटीमीटर एंड उसके बाद आपको दिया है QR। QR है आपका 6 सेंटीमीटर और Q पर एंगल है 60 डिग्री का। इसको हम मीट करवा देते हैं। अगर जे PQ हमारा 4 सेंटीमीटर, एज वी नो दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर ये PQ है हमारा 4 सेंटीमीटर, देन RS इज आल्सो इट विल बी आल्सो 4 सेंटीमीटर, राइट। सिमिलरली अगर हमारे पास QR आपको दिया था 6, अगर हमारा QR 6 है तो इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है PS, तो ये भी हमारा कितना होगा 6 सेंटीमीटर। सो नाउ लेट्स डू द सम। फर्स्टली वी विल ड्रॉ द लाइन 4 सेंटीमीटर। PQ is 4 centimeter. This is a PQ 4 centimeter. Okay. Now draw an angle on P. P पर हम एंगल बनाएंगे। इसको आप अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग ओपन कर लो। मैंने इतना, जितना आप ओपन करोगे इसको कांस्टेंट ही रखोगे, चेंज नहीं करना। क्यू पर मैं पहले एक 60 डिग्री का एंगल बना देती हूँ, ठीक है।
तो जो मैं फर्स्ट आर्क लगाऊंगी वो मेरा कितने का होगा, 60 डिग्री का। तो दूसरी की वैसे ज़रूरत नहीं है, लगानी है तो लगा लो, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पर बन गया एंगल, ठीक है, 60 डिग्री का। ये मेरा एंगल हो गया 60 डिग्री, राइट। तो क्यू आर आपको दिया हुआ है, क्यू आर आपको कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो इसको 6 सेंटीमीटर कट कर दो, ओपन, दिस इज अ 6। तो यहाँ पर रखकर 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा, राइट। तो पी आर कितना है मेरा, ये हो गया, ओके। तो अगर मेरा क्यू आर इतना आ रहा है तो इसकी क्यू आर की ऑपोजिट साइड कौन सी है, पी एस। तो पी एस भी मेरा कितना होगा, पी को सेंटर मानो, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर जो है आप एक आर्क लगा दो, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो जो आर एस है, अगर जरा मेरा पी क्यू 4 सेंटीमीटर है तो आर एस भी कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम मेज़र कर लो और उतनी आर्क लगाकर कट कर दो इसको। यहाँ आर को सेंटर मानो, यहाँ पर एक आर्क लगा दो, ठीक है। इसको मीट करवा दो, देन इसको मीट करवा दो अभी, राइट। So this is a required PQRS पैराग्राम। ये हमें बनानी थी कि यहाँ पर हमें क्यू पर एंगल दिया होता 60 डिग्री, वो हमने यहाँ क्यू को सेंटर मानकर यहाँ पर आर्क लगाकर एक 60 डिग्री का एंगल बना लिया, ठीक है। तो ये पी क्यू हमारा था 4 सेंटीमीटर, अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी हमारा कितना था, 4 सेंटीमीटर आया था ऐसा। अगर क्यू आर हमने 6 सेंटीमीटर की यहाँ पर आर्क लगाई थी, इसको इस एंगल को कट किया था 6 सेंटीमीटर। अगर ये 6 सेंटीमीटर है, दिस वन इज आल्सो अ 6 सेंटीमीटर because the opposite sides of a parallelogram are equal. If QR is equal to 6 centimeter, then PS is also a 6 centimeter. So this is a required parallelogram PQRS, right? So now we will do the next sum 4. The fourth sum is construct a parallelogram ABCD in which BC is equal to 5 centimeter and angle BCD is equal to 120 degree and CD is equal to 4.8 centimeter, right? तो अभी देखो इसमें हमने क्या कंस्ट्रक्ट करना है, एक ABCD पैरेललोग्राम बनाने हैं जिसमें BC आपको 5 सेंटीमीटर दिया है और C पर एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री और CD आपको दिया है 4.8 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसके एक रफ डायग्राम बनाते हैं। पहले पैरेललोग्राम बना लो ABCD, राइट। ये आपको दिया हुआ है 4, ये भी हमें पता नहीं है, BC हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, C पर भी एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री और CD है हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर। नाउ सी, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। If we have CD is equal to 4.8 centimeter, then AB is also a 4.8 centimeter. Why? Because the opposite sides of a parallelogram are equal, right? तो अगर CD हमारा 4.8 है तो AB भी हमारा कितना होगा, 4.8. Similarly, if BC is equal to 5 centimeter, then AD will be also a 5 centimeter.
राइट। सो लेट्स कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD। सो फर्स्टली इसमें देखो हम बेस, जिस पर एंगल होता है उसको बेस मान लिया करो। जहाँ पर C पर दिया हुआ है हमें 120 डिग्री, तो दैट्स वाई हम पहले बेस मानेंगे। जहाँ पर ड्रॉ क्या करेंगे, पहले बेस को, ठीक है। सो लेट्स कंस्ट्रक्ट अ PQR। फर्स्टली वी विल ड्रॉ अ लाइन BC। तो BC हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि C पर एंगल दिया हुआ है। तो पहले हम BC लाइन ड्रॉ करेंगे। लेट्स ड्रॉ अ लाइन BC 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने इसको 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। अभी दिस इज अ B पॉइंट एंड दिस इज अ C पॉइंट। अभी अपने अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लो और एक आर्क लगा दो। तो यहाँ पर मैं इतना ओपन, जितना आप ओपन कर रहे हो ना, जितना डिस्टेंस रख रहे हो, तो इसको कांस्टेंट ही रखना है, चेंज नहीं करना, ठीक है। मैंने यहाँ पर रखकर इन्हें आर्क लगा दी। फिर यहाँ पर रखा एक आर्क, यहाँ कांस्टेंट ही रखना है, चेंज नहीं करना है इसको। और एक आर्क मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है। उसके बाद आप इसको यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ हो जाएगा आपका 120 डिग्री का। तो ये मेरा एंगल कितने का हो गया, 120 डिग्री। जो फर्स्ट आर्क होती 60 की, फिर उसके बाद आ जाती 60 + 60 कितना हो जाता है, 120 डिग्री, राइट। तो नाउ अभी देखो ये हो गया मेरा BC हो गया, BC। उसके बाद CD, क्योंकि यहाँ पर D पॉइंट आएगा। उसके बाद CD हमें दिया है 4.8। तो 4.8 आप ओपन करो। ये देखो, ये मैंने C पर सेंटर मानकर यहाँ पर एक आर्क लगा दी। कितने की आर्क लगाई, 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट हुआ D। अभी देखो, अगर BC हमारा 5 सेंटीमीटर है, इट मीन्स AD भी हमारा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो अगर CD 4.8 है तो AB भी कितना होगा हमारा, 4.8। तो मैं इतना ही ओपन करके यहाँ पर B को सेंटर मानकर एक आर्क यहाँ लगा देती हूँ, ठीक है। और BC है हमारा 5 सेंटीमीटर। D पर रखकर एक आर्क लगा लो। इसको थोड़ा इंक्रीज पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर, तो इसको मीट करवा देते हैं अभी हम। दिस वन, इसको इसके साथ मीट करवा दो। राइट, ये हो गया हमारा A पॉइंट। तो ये 5 सेंटीमीटर है, दिस वन इज आल्सो अ 5 सेंटीमीटर। अगर ये 4.8 है तो ये भी हमारी कितनी हुई, 4.8 सेंटीमीटर। सो दिस इज रिक्वायर्ड अ ABCD पैरेललोग्राम, राइट। Now next sum is 5th. Construct a parallelogram, one of the whose sides is 4.4 centimeter and whose diagonals are 5.6 centimeter and 7 centimeter. Measure the other side. इसमें देखो आपको एक ही साइड दी हुई है, ठीक है, और 2 डायगोनल्स दिए हुए हैं। तो इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, तो फर्स्टली हम पहले रफ डायग्राम इसकी ड्रॉ करेंगे। ये मान लेते हैं हमारी एक पैरेललोग्राम है ABCD,
ठीक है। उसमें आपको डायगोनल दिए हुए हैं, एक 5.6 है और एक दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं कि ये मेरा 5.6 डायगोनल है और ये मेरे डायगोनल है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मीट करेगा ये बनता है आपका O पॉइंट। तो इतना जो है डायगोनल जो होता है हाफ होता है, ठीक है। पूरा अगर लेते हैं तो पूरी लेंथ लेते हैं, अगर उसका इतना पोर्शन लेना है ये हाफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मीट कर रहा है, ठीक है। तो पहला जो डायगोनल मेरा इस साइड जा रहा है वो है 5.6। तो 5.6 का हाफ देखो कितना होता है 2.8। इट मीन्स ये मेरा 2.8 है, दिस वन इज 2.8, राइट। और ये था 4.4 सेंटीमीटर। और 7 का हाफ कितना होता है 3.5। तो ये 3.5 हुआ, तो ये भी कितना हुआ 3.5 सेंटीमीटर, राइट। तो चलो अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम 4.4 जो है लेंथ जो है लेंगे। सो फर्स्टली वी विल ड्रॉ 4.4 सेंटीमीटर। ए बी 4.4 सेंटीमीटर। हमने इसको मान लिया कि ये हमारी ए बी जो फर्स्ट लेंथ दी हुई थी एक लेंथ, उसको हमने मान लिया 4.4 सेंटीमीटर, राइट। अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि डायगोनल हमारे पास 5.6 है तो 5.6 का हाफ कितना है 2.8। तो 2.8 ओपन कर लो। ये मैं ए पर रखकर एक आर्क लगाऊंगी 2.8 की, ठीक है। सिमिलरली बी पर हम 3.5, क्योंकि 7 सेंटीमीटर बी पर हम इसका हाफ कर देंगे, ये हो गया हमारा 3.5 सेंटीमीटर, राइट। अभी हम इसको मीट करवा देंगे। Now we will join this line. तो जो ये वाला पॉइंट आया मेरा, ये आया आपका O पॉइंट, ठीक है। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। सिमिलरली इसको भी एक्सटेंड कर दो। अभी देखो ये तो आपका 4.4 सेंटीमीटर। अभी ये टोटल जो था ये मेरा बना था 2.8 सेंटीमीटर और ये है मेरा 3.5 सेंटीमीटर। और ये पूरी लेंथ कितनी थी 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर ओपन करके एक आर्क लगाते हैं, यहाँ पर रखा, कट कर दिया इसको, ठीक है। सिमिलरली इस साइड जो आ रहा था 5.6 था, तो मैंने मेजरमेंट की 5. ये बन रहा आपका 5.6। तो यहाँ पर रखा, ये आर्क लगा, ठीक है। अभी इसको मीट करवा देते हैं। Now join this line. This one is also, we will join the line. Okay. Similarly यहाँ से इसको ज्वाइन करवा दो, राइट। तो ये मेरा पॉइंट था ए बी था, ये आया हमारा सी एंड दिस वन इज अ डी। तो ये 2.8, दिस इज 2.8 सेंटीमीटर,
3.5 सेंटीमीटर, ये हो गया मेरा 3.5 सेंटीमीटर। इन दोनों को जब आप प्लस करते हो तो ये बन जाती है आपकी 7 सेंटीमीटर। और 2.8 को जब आप प्लस करते हो तो ये आ जाता है आपका 5.6। तो दिस इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम ABCD। उसने कहा मेजर द अदर साइन, तो ये 4 पॉइंट है, तो ये भी कितनी हुई फिर आपकी 4 पॉइंट, ऑपोजिट साइड है, ठीक है। तो इसको ही मेजरमेंट कर लेते हैं, ये बनी आपकी 4.5।